अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के बंटवारे को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के चलते भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया और कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ टीवी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। आरोप लगाया कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नेहरू थे। देखिए, उनको ज्ञान का अभाव है, उनको मालूम नहीं है, उनको टीवी में रहना होता है, इसलिए बकवास भरे वातावरण निर्मित करने का वो काम करते हैं। और सबको मालूम है, अगर जवाहरलाल नेहरू जिद पर ना होते, 15-14 वोटों में से एक भी वोट उनके पक्ष में नहीं था। कांग्रेस ने निर्धारित किया था जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही बनेगा और जबरदस्ती उनको अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी ने कहा था देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। गांधी जी भी जिंदा रहे और लोकतंत्र की हत्या हुई और उन दो लोगों की जिद के कारण देश का बंटवारा, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। फूट डालो राज करो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या विवादित बयान पहले दिया था, वो आपको सुनवाते हैं। इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इजराइल हमास युद्ध पर विवादित बयान दिया और कहा, इजराइल जालिम है और वो काफी पहले से मुसलमानों के साथ जुल्म करता था और अब भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है और उनके लिए अल्लाह से दुआ करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो जालिम है और अब से नहीं, एक मुद्दत से बहरहाल वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं और क्या है, वो हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है। तो उनके लिए हमारे दुआ करने से उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, हमें कोई नहीं रोक सकता। बीएसपी नेता अनुपम दुबे के होटल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। होटल गुरु शरणम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। जिला प्रशासन समेत नगरपालिका की जेसीबी मशीन होटल को ध्वस्त कर रही है। बड़ी संख्या में मजदूर होटल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। होटल गुरु शरणम पर पिछले 2 सालों से लगातार कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। बीएसपी नेता पर 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो आगरा की जेल में बंद है। यूपी के फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर आज फर्रुखाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता के खिलाफ तकरीबन 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इसको लेकर गैंगस्टर की भी कार्रवाई। आज जो है उनका एक होटल है जो कि गुरुशरणम, जिसके यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको दिखा दूं, मैं इस जगह पर हूँ क्योंकि आसपास के इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रखा है। पुलिस ने पूरे 500 मीटर के इलाके को पुलिस ने बंद कर दिया है पूरी तरह से। यहाँ आसपास में परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा आलीशान होटल था, इस होटल को गिराने की कार्रवाई आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दी है। अंदर जेसीबी मशीन चल रही है। आपको बताएं, कुछ लेबर आपको दिख रहे होंगे, बहुत छत पर जो है लेबर जो है ऊपर है, लगातार जो है लेबर उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका के जितने भी वाहन है वो सभी वाहन जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो सामान है उसको लगातार यहाँ से ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बीएसपी नेता पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, पिछले 2 साल से लगातार ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आज जो है फाइनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस होटल को गिराने का काम शुरू कर दिया है। सूर्या वाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद।
इससे पहले अनुपम दुबे की पत्नी होटल के पास पहुंची और उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्त करने पर रोक लगा दी, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट नंबर 6 हाई कोर्ट से मंजू रानी जज ने कोर्ट नंबर 6 से ये ऑर्डर किया है कि जब तक यहाँ की वो रिट वाली प्रक्रिया चल रही है तब तक होटल पे कोई डेमोलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से इनके पास डायरेक्ट खबर आ चुकी है। और उसके बाद भी अगर ये सब किया जा रहा है तो वो तो कानून खुद ही अपना देखेंगे, ये लोग खुद उसका भुगतान। तो ये आपको कैसे जानकारी मिली कि रोक दिया गया है? मेरे वकील जो वहाँ पे कोर्ट में थे उन्होंने अभी खबर करी और यहाँ पर भी खबर आ चुकी है। और उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे हानि पहुँचाई जाती है मेरे होटल को तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। योगी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। योगी सरकार सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 5,000 रुपए बढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्वतंत्रता सेनानी और आश्रितों की पेंशन 25,176 रुपए करने की तैयारी है। लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को 25,000 पेंशन देने की तैयारी है। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी की टीम ने बिठूर और कल्याणपुर इलाके में अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला की 11 बेनामी संपत्ति कुर्क की है। आईटी विभाग ने पहली बार यहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। कुर्क संपत्ति की कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। कुर्क संपत्ति 2 नौकरों के नाम पर ली गई है। फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 27 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया और 12 बीघा जमीन खाली कराई गई। कोर्ट के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस ने सदर तहसील के गाजीपुर कस्बे में ये कार्रवाई की। नवरात्र के मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की और मां दुर्गा की आरती की। इसके साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा और गरबा महोत्सव का भी शुभारंभ किया। राज्यपाल के साथ सरकार के कई मंत्री और आला अफसरों ने भी उनकी पूजा की। ये उत्सव 23 अक्टूबर तक चलेगा और दशमी को विसर्जन के साथ संपन्न होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।